हेलो, वेलकम टू सना नर्सिंग एकेडमी। तो आज हम यूनिट फर्स्ट के कुछ टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी इज़ अरेंज्ड इन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। जो ह्यूमन बॉडी ऑर्गेनाइज्ड होती है या अरेंज होती है वो सेवरल लेवल्स के अकॉर्डिंग होती है। जैसे कि फर्स्ट है केमिकल लेवल, सेकंड सेलुलर लेवल, थर्ड टिश्यू लेवल, फोर्थ ऑर्गन लेवल, फिफ्थ सिस्टम लेवल एंड लास्ट वन सिक्स ऑर्गेनिज्म लेवल। इन सब के बेस्ड पर ही हमारी एक ह्यूमन बॉडी प्रिपेयर होती है। बात करते हैं फर्स्ट लेवल की हम डीपली। तो केमिकल लेवल इज़ द लोएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। केमिकल लेवल सबसे लोएस्ट लेवल होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी का। इट इंक्लूड्स एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स सच एज ऑक्सीजन, कार्बन, वाटर, ग्लूकोज एंड डीएनए। इसमें इंक्लूड होता है हमारे सम मॉलिक्यूल्स जैसे ऑक्सीजन, कार्बन, ये सब। दीज मॉलिक्यूल्स कंबाइन टू फॉर्म सेल कंपोनेंट्स एंड प्रोवाइड एनर्जी एंड स्ट्रक्चर टू द बॉडी। सेकेंड, सेलुलर लेवल। सेलुलर लेवल इज़ फॉर्म बाय सेल। सेलुलर लेवल जो होता है हमारा वो सेल के द्वारा फॉर्म होता है। सेल्स आर द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। जैसे कि मैं आपको पहले सेल वाले टॉपिक में डिस्कस कर चुकी हूँ कि सेल हमारी एक बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होती है। इस सेल परफॉर्म्स स्पेसिफिक फंक्शन लाइक रेस्पिरेशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड सिक्रीशन। पर्टिकुलर एक सेल स्पेसिफिक फंक्शन प्ले करती है अपना। टिश्यू लेवल, थर्ड आता है हमारा टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल इज फॉर्म by a group of similar cells that works together to perform a common function। टिश्यू लेवल बहुत सारी सेल्स मिलकर एक ग्रुप बना लेती हैं जिसको हम टिश्यू बोलते हैं, जो परफॉर्म करते हैं कॉमन फंक्शन जैसे मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू। ये सब एग्जाम्पल है जो मसल्स बनाने में टिश्यू हेल्प करते हैं हमारा एक ऑर्गन बनाने में। बहुत सारे टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं। जैसे हम ऑर्गन लेवल है हमारा फोर्थ। ऑर्गन लेवल इज फॉर्म व्हेन टू और मोर डिफरेंट टिश्यूज कंबाइन टू फॉर्म एन ऑर्गन। जब दो या दो से ज़्यादा टिश्यू मिलते हैं, कंबाइन होते हैं, तो वो एक ऑर्गन की फॉर्म में बन जाता है। ईच ऑर्गन एज अ स्पेसिफिक शेप एंड परफॉर्म्स स्पेसिफिक फंक्शन। जब एक ऑर्गन अपना स्पेसिफिक वर्क करता है, जैसे हार्ट क्या करता है, पंप करता है ब्लड पूरी बॉडी में, प्यूरिफिकेशन के बाद सप्लाई देता है ऑक्सीजन। और ये सिस्टम लेवल, इट इज़ अ फिफ्थ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी। सिस्टम लेवल इज अ फॉर्म बाय अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स वर्किंग टुगेदर टू परफॉर्म अ मेजर फंक्शन ऑफ द बॉडी। सिस्टम लेवल फॉर्म होता है जब बहुत सारे ऑर्गन मिलकर, दो या दो से ज़्यादा ऑर्गन मिलकर मिलते हैं तो वो एक सिस्टम बना लेते हैं जो वर्क करते हैं। जैसे एग्जांपल में डाइजेस्टिव सिस्टम। लास्ट वन है हमारा ऑर्गेनिज्म लेवल। ऑर्गेनिज्म लेवल इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इट रिप्रेजेंट द कंप्लीट लिविंग ह्यूमन बीइंग फॉर्म बाय ऑल बॉडी सिस्टम वर्किंग टुगेदर। ऑर्गेनिज्म, जब हमारे ऑर्गन मिल जाते हैं पूरा सिस्टम बनता है। सारे सिस्टम को कंबाइन करके हमारे एक ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाता है ह्यूमन बॉडी। सेल बहुत सारी सेल मिलकर टिश्यू मिलकर ऑर्गन मिलकर सिस्टम, और सिस्टम मिलकर हमारा पूरा ऑर्गेनिज्म। अब बात करते हैं हम बॉडी मेम्ब्रेन्स। मेम्ब्रेन्स क्या होती है? थिन सॉफ्ट टिश्यूज लेयर दैट कवर्स, प्रोटेक्ट एंड लाइन ऑर्गन्स। जो थिन मतलब बहुत पतली सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं उनको हम लेयर बोलते हैं, जो कवर करती है और प्रोटेक्ट करती है लाइन ऑर्गन को। चार हमारी बॉडी मेम्ब्रेन होती है: म्यूकस मेम्ब्रेन, सेरस मेम्ब्रेन, साइनोवियल मेम्ब्रेन और क्यूटेनियस मेम्ब्रेन। ये चार मेम्ब्रेन होती हैं। फर्स्ट है हमारी, हम डीपली डिफाइन करेंगे म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन इज अ मोइस्ट मेम्ब्रेन दैट लाइन्स बॉडी कैविटीज which open to the outside of the body. It consists of epithelium and connective tissue and secretes mucus to protect, lubricate and trap dust and germs। जो mucous membrane होती है एक वो बहुत moist, थोड़ी मतलब गीली ये समझ सकते हो ना, गीली मोइस्ट मतलब थोड़ा गीला, जैसे ओस होती है इस तरीके से होती है। सेकंड है सीरस मेम्ब्रेन। सीरस मेम्ब्रेन इज अ थिन डबल लेयर मेम्ब्रेन दैट लाइन्स close body cavities and cover internal organ. It secretes serous fluid which reduce friction between organ during movement.
सीरस मेम्ब्रेन क्या होती है, वो थिन होती है, डबल लेयर होती है उसमें, जो इंटरनल जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं उनको कवर करती है, और इसमें से सिक्रीट होता है सीरस फ्लूइड जो रिड्यूस करता है फ्रिक्शन, मतलब फ्रिक्शन, फिसलना। थर्ड आता है साइनोबियल मेम्ब्रेन। साइनोबियल मेम्ब्रेन इज अ सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू मेम्ब्रेन दैट लाइन्स द cavity of movable joint. It secretes synovial fluid which lubricates the joint and nourishes cartilage. साइनोबियल मेम्ब्रेन होती है वो, जो कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं उनको उन्हीं के सॉफ्ट मेम्ब्रेन होती है जो कैविटीज़ को या मूवेबल जॉइंट्स में सिक्रीट होता है, लुब्रिकेट का काम करता है और जॉइंट्स को नरिशमेंट देता है। फोर्थ आता है क्यूटेनियस मेम्ब्रेन। क्यूटेनियस मेम्ब्रेन इज द आउटर कवरिंग ऑफ द बॉडी कॉमनली कॉल्ड द स्किन। क्यूटेनियस मेम्ब्रेन इज द आउटर कवरिंग, जो हमारी बॉडी है उसकी आउटर कवरिंग को हम क्यूटेनियस मेम्ब्रेन बोलते हैं, जिसको स्किन। इट कंसिस्ट ऑफ एपिडर्मिस एंड डर्मिस एंड प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम इंजरी, इन्फेक्शन एंड डिहाइड्रेशन। एपिडर्मिस वाला जो पार्ट है और डर्मिस वाला जो प्रोटेक्ट करता है किसी भी इंजरी से या फॉरेन पार्टिकल से एंटर होने से, क्यूटेनियस मेम्ब्रेन। अब बात करते हैं हम ग्लैंड्स की। Glands are specialized organ made of epithelial tissue that produce and release secretions such as enzyme, hormones, sweat, saliva and oil. ग्लैंड्स जो होती हैं वो हमारा बहुत स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होता है, जो एपिथेलियल टिश्यू से बनी होती हैं, जो प्रोड्यूस करती हैं सिक्रीट करती हैं एंजाइम, हार्मोन एंड स्वेट, सलाइवा एंड ऑयल। दे हेल्प इन डाइजेशन, ग्रोथ, मेटाबोलाइजेशन, टेम्परेचर कंट्रोल एंड बॉडी बैलेंस। क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लैंड्स की बात करें तो ये मेनली 2 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। दिस ग्लैंड्स रिलीज देयर सिक्रेशन थ्रू डक्ट्स टू बॉडी सरफेस और इनटू कैविटीज़। ये एक्सोक्राइन जो ग्लैंड्स होती हैं ये डक्ट्स के थ्रू बॉडी सरफेस में या कैविटी में सिक्रीशन देती हैं। फर्स्ट आती है एक्सोक्राइन ग्लैंड का पार्ट है सलाइवरी ग्लैंड। सिक्रीशन होता है सलाइवा का, फंक्शन करता है सलाइवरी ग्लैंड प्रोड्यूस सलाइवा विच कंटेन्स एंजाइम्स, जो डाइजेशन में हेल्प करता है। सेकंड आती है एक्सोक्राइन में हमारी स्वेट ग्लैंड्स। सिक्रीशन करती है स्वेट, जो हमें पसीना आता है वो ये स्वेट ग्लैंड से सिक्रीट होता है। फंक्शन स्वेट ग्लैंड्स प्रोड्यूस स्वेट विच हेल्प्स इन कंट्रोलिंग बॉडी टेम्परेचर बाय कूलिंग द बॉडी ड्यूरिंग नॉट वेदर एंड एक्सरसाइज। इट ऑल्सो रिमूव वेस्ट मटेरियल। जो स्वेट ग्लैंड्स है वो हमारी बॉडी से स्वेट निकालती हैं, जिसकी वजह से हमारा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहता है, कंट्रोल रहता है, ठीक है, और वेस्ट को भी रिमूव करती हैं। सीवेसियस ग्लैंड ये थर्ड पार्ट है, थर्ड टाइप है हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड का। जो सीवम ऑयल थोड़ा हमारा स्किन पे कहते हैं ना, फेस पे थोड़ा ऑयली स्किन हो रही तो वो सीवम होता है जो हमारा सीवेसियस ग्लैंड प्रोड्यूस करती है। इमेज में देख सकते हैं आप। फंक्शन है इसका सीवेसियस ग्लैंड का। सीवेसियस ग्लैंड सिक्रीट ऑयल विच कीप द स्किन सॉफ्ट एंड मॉइस्ट। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट द स्किन फ्रॉम ड्राइनेस एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन। जो हमारी ड्राइनेस को भी हम कहते हैं ना, फेस ऑयली हो रहा है तो वो ड्राइनेस नहीं होने देता है। मेमरी ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड में जो मिल्क सिक्रीट करती है मेमरी ग्लैंड। मेमरी ग्लैंड्स का फंक्शन है हमारा टू प्रोड्यूस मिल्क विच प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन एंड इम्यूनिटी टू न्यूबॉर्न बेबीज़। जो मिल्क प्रोड्यूस करती है फीमेल में ये जनरेट होती है मोस्टली, जो न्यूट्रिशन एंड इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है न्यूबॉर्न बेबीज़ को। जब आफ्टर बर्थ बेबी को हम फीडिंग कराते हैं तो मेमरी ग्लैंड बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। अब आता है, हमने ग्लैंड्स के 2 टाइप्स बताए थे मैंने आपको। फर्स्ट एक्सोक्राइन एंड सेकंड होता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टलेस ग्लैंड्स दैट सिक्रीट हार्मोन्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। जो एक्सोक्राइन होती है वो तो डक्ट्स के थ्रू करती है, बट एंडोक्राइन विदाउट डक्ट या डक्टलेस होती है, इसलिए ये डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में हार्मोन सिक्रीट करती है। दिस हार्मोन्स रेगुलेट ग्रोथ, metabolism, reproduction, stress response and maintain homeostasis of the body. फर्स्ट आता है टाइप हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड का, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड इज अ स्मॉल pea-sized gland located at the base of the brain. It is known as the master gland because it controls the activity of all other endocrine glands. It secretes growth hormones which regulate body growth and development. इसको हम मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं क्योंकि ये एंडोक्राइन ग्लैंड की और अदर जो ग्लैंड्स के टाइप हैं वो उन सबको कंट्रोल करने का काम करती है। सेकेंड आती है थायरॉइड ग्लैंड।
थायरॉइड ग्लैंड इज़ अ बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड प्रेजेंट इन द नेक। आप देख सकते हैं ये इमेज में रेड रेड जो हो रहा है बटरफ्लाई शेप में, ये हमारा थायरॉइड ग्लैंड है। ये सिक्रेट करती है थायरोक्सिन हार्मोन जो कंट्रोल करता है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को और एनर्जी प्रोडक्शन करता है और बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन रखता है। ये नेक में होती है, बटरफ्लाई शेप की होती है। हाँ, इसमें आप इमेज में देख सकते हैं। अब आता है हमारा एड्रिनल ग्लैंड। ये एंडोक्राइन ग्लैंड का ही थर्ड पार्ट या टाइप्स है। एड्रिनल ग्लैंड्स आर लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ ईच किडनी। दे सिक्रीट एड्रिनल हार्मोन। जो एड्रिनल ग्लैंड होती है वो अब किडनी के ऊपर प्रेजेंट होती है। ये देख रहे हैं आप किडनी, इसके ऊपर एड्रिनल है। ये एड्रिनल कॉर्टेक्स मेडुला है जो सिक्रीट करता है एड्रिनल हार्मोन जो हेल्प करता है बॉडी स्ट्रेस को कोप अप करने में और हार्ट की एक्टिविटी को भी इंक्रीज करता है। ये भी एंडोक्राइन का ही पार्ट है। पैनक्रियाज, एंडोक्राइन पार्ट ऑफ द पैनक्रियाज सिक्रीट इंसुलिन हार्मोन। पैनक्रियाज सबसे मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है डायबिटीज़ मेलाइटिस पेशेंट में जब कॉज हो जाता है। इंसुलिन हार्मोन मेंटेन नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल बाय रेगुलेटिंग ग्लूकोज यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। ये इमेज दे रखी है, आप देख सकते हैं पैनक्रियाज की, जिसको आई होप आपको समझ में आया हो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी, बॉडी की मेम्ब्रेन्स और ग्लैंड्स। तो प्लीज़ कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।